दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा। क्योंकि हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो बड़े सारे राम भक्त ट्वीट कर कर इस समय सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक सवाल जरूर पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से कि ये मंदिर का काम कब संपूर्ण हो जाएगा और क्या ये 2022 में मंदिर बन जाएगा या 2023 में मंदिर बनेगा, ये जानना चाह रहे हैं वो। मंदिर बन जाएगा या 2023 में मंदिर बनेगा? देखिए किसी भी अच्छे कार्य के लिए शुभारंभ की तिथि महत्वपूर्ण होती है। आज हमारा कार्य शुभारंभ हुआ है, जो कि पत्थर तराशने का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, चल भी रहा है। तो ये कार्य हम लोग उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इस कार्यक्रम को लेकर के बड़ी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। प्रभु राम की जो इच्छा होगी इसके अनुरूप आगे भी काम होगा। पहले लोग कहते थे मंदिर कब बनेगा, हम लोगों ने वो तिथि भी आज शिलान्यास भी कर लिया है। अब तो मुझे लगता है कोई प्रश्न इस मामले में नहीं उठने चाहिए। और केवल राम मंदिर ही नहीं, पूरी अवधपुरी के विकास की बहुत अच्छी कार्य योजना केंद्र और प्रदेश सरकार ने बनाई है, वह मजबूती के साथ लागू होगी। योगी जी, मेरा आपसे अक्सर संवाद होता रहता है और एक साइड आपकी लोगों को बहुत कम पता है कि आप बहुत कठोर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अफसर से लेकर पुलिस तक इस बात की बानगी करती है। लेकिन आज जब शिलान्यास हो रहा था, जब भूमि पूजन हो रहा था, जब प्रधानमंत्री उस ईंट को रख रहे थे श्री राम लला की, उस दिन उस वक्त महंत योगी आदित्यनाथ के मन में वो कौन सी याद ताजा हुई जब जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ के साथ जुड़ी हुई थी? अगर आप साझा करना चाहे इस मंच से तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव अंतिम समय में उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। और मुझे याद है जब वह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें अंतिम समय में 2014 में भर्ती किया गया था और उनका उपचार चल रहा था, उस समय उन्हें देखने के लिए सरदेव अशोक सिंघल जी आए थे। अशोक सिंघल जी से उनकी अंतिम वार्ता हुई थी और मुझे लगता है वो अंतिम शब्द भी थे उनके। अशोक जी भी और मेरे गुरुदेव भी बैठे थे, मैं सामने था। तो उन्होंने सरदेव अशोक सिंघल जी से एक ही बात पूछी कि अशोक जी मंदिर कब बनेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष होने के नाते सरदेव अशोक सिंघल जी सदैव परामर्श लेते थे, बातचीत करते थे। तो अशोक जी ने कहा कि चल रही है बातचीत, कार्यक्रम चल रहे हैं, न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उन्होंने भी एक ही इच्छा की कि मेरी अंतिम इच्छा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाए। मेरे दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1934 और 1949 के राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़े थे। पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे न्यास के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ और गोरक्षपीठ के साथ मजबूती के साथ जुड़े थे। बाबा अभिराम दास जी, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, बीतराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनेक पूज्य संतों की स्मृतियां जी, और साथ साथ उन राम भक्तों की भी जिन राम भक्तों ने अपने को बलिदान किया था राम जन्मभूमि आंदोलन में, बिना किसी की परवाह किए बगैर उन्हें अंतःकरण से श्रद्धांजलि देने का अवसर भी मेरे सामने था कि भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को भी व्यक्त करूं, उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करूं, लेकिन श्रद्धांजलि का एक अंश पूज्य संतों के प्रति, उन महानुभावों के प्रति और विचार परिवार के उन सभी महानुभावों के प्रति, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए
उन सभी पदाधिकारियों के प्रति जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की, नींव के पत्थर बनकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन वे इसे देख नहीं, और साथ साथ जी उन सबको मैंने बधाई भी दी जो इस आंदोलन को समय समय पे मार्गदर्शन देते रहे, जिन्होंने सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा है। उन पूज्य संतों से भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के उन सभी पदाधिकारियों से आज अयोध्या में मेरी मुलाकात हुई। सबको मैंने बधाई भी दी, उनका अभिनंदन भी किया। जी योगी जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से मस्जिद को भी स्थान दिया गया है, तो क्योंकि आज भूमि पूजन था राम मंदिर का, तो आप गए, अगर मस्जिद का भी अब निर्माण होगा तो आप जाएंगे? अगर आपको बुलावा आएगा तो, निमंत्रण आएगा तो? आपको क्या लगता है कि कोई मस्जिद के शिलान्यास में मुझे बुलाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बुला पाएगा? नहीं, अगर बुला लिया तो? मुझे लगता है कि मेरे लिए संकट नहीं, संकट तो उनके लिए है जी। इसलिए दुविधा न मैं पालता हूं न वे पालते हैं, इसलिए किसी को भी इस प्रकार की दुविधा नहीं पालनी चाहिए। जी योगी आदित्यनाथ जी, आज आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आपसे बात कर एक के सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे कार्यक्रम को करोड़ों श्रद्धालुओं तक पहुंचाया है, सचमुच उसके लिए मैं आपको भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी। कोविड के समय में आप अपना भी ध्यान रखें और अपने प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।